हेलो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो आज का अगला टॉपिक है सिंधु सभ्यता, इंडस सिविलाइजेशन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता के समय में शिल्प निर्माण के लिए काय के लाने शिल्प निर्माण के लिए शिप कहाँ से प्राप्त किए जाते थे? शिप कहाँ से प्राप्त किए जाते थे? तो वे हैं सी, जयपुर से, सोतुरगई से, नागेश्वर से या रोपड़ से। तो वो कहा है नागेश्वर से। ठीक, नागेश्वर से। सी, सिंधु घाटी सभ्यता के समय में शिल्प निर्माण के लिए सिर्फ नागेश्वर गुजरात। कहाँ पे है जी? गुजरात में। जी, गुजरात, मोदी वाला गुजरात। इस सभ्यता के विभिन्न स्थलों से कला के जो रूप प्राप्त हुए हैं उनमें मोहरें भी हैं, मिट्टी के बर्तन भी हैं, आभूषण, आभूषण तो जानते ही हो, और पकी हुई मिट्टी भी। ठीक, तो पकी हुई मिट्टी की मूर्तियां भी शामिल हैं। तो आगे चलें। सिंधु घाटी सभ्यता का निम्न में से कौन सा स्थल पंजाब भारत में स्थित है? दो पंजाब है ना, पंजाब भारत और पंजाब पाकिस्तान। ठीक, तो जो अपनी भारत वाली बात हो रही। तो कोटती जी, बालू, बनावली या रोपड़? तो वो है सही जवाब रोपड़। ठीक, सिंधु घाटी सभ्यता स्थल रोपड़ की खोज 1950 जब संविधान लागू हुआ तभी इसकी खोज हो चुकी। बीवी लाल ने की, किन्ने? बीवी लाल, किन्ने की? बीवी लाल ने खोज की। यह स्थल पंजाब के रोपड़ जिला में है। कौन से जिला में है? रोपड़ जिला में। सतलज नदी के तट पर है। कौन सी नदी है? सतलज, जो किस नदी की सहायक है? सिंधु नदी की सहायक। जहाँ यहाँ से मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते दफनाने का साक्ष्य मिला। जो कुत्ता होते पालतू, उनका मालिक खत्म हो जाए तो उन्हीं के साथ दफना देते थे। जैसे सती प्रथा नाम सुना होगा आपने, कि पति मर गया तो पत्नी जिंदा भी है तब भी उसको साथ में जला देते। बहुत बेकार। तो ऐसे ही नियम ई में भी थे रोपड़ में। ठीक, अगला क्वेश्चन है हड़प्पा के अधिकांश मानक मोहरें निम्नलिखित में से कौन सी? मानक एक प्रकार के मुलायम पत्थर से बनी होती थी। कौन से पत्थर? ठोस नहीं, मुलायम पत्थर से बनी होती थी, जो 2x2 लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक, विमा के साथ वर्गाकार आकृति का होता था तथा जिसका उपयोग व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किया जाता था। तो वो कौन सी है? रोडोनाइट, गोल्डन स्टाइल, स्ट्राइट या सेटेनाइट? तो वो आज ठीक हो गए स्टेराइट। ठीक, हड़प्पा के अधिकांश मोहरों को सैलखड़ी का दूसरा नाम है स्टेटाइट, ठीक, से बनाया जाता था, जो एक प्रकार का नरम पत्थर है। इसके अतिरिक्त कांचली अर्थात काली मिट्टी, ठीक, चाट, गोमेट मिट्टी जी, जो इनमें बिल्कुल पत्थर ना हो, बिल्कुल मलिन मिट्टी। ठीक, देहातों में मलिन मिट्टी, गोमट मिट्टी आदि की बनी मोहरें भी हैं। मानक मोहरें 2x2 आयाम के साथ चौकोर होती थीं। इन मोहरों पर गणितीय चित्र होते थे जिनका उपयोग क्षेत्रीय उद्देश्यों के लिए किया जाता था। सभी मोहरों में जानवरों की तस्वीरें एक चित्रमय लिपि में लिखी गई हैं, जो अभी तक स्पष्ट नहीं हैं, जिन पर मुख्य दर्शाए गए जानवर बाघ है, हाथी है, बैल है, गैंडा है, भैंसा है, हिरन है, खरगोश, बकरा, ये जानवर थे। अगला क्वेश्चन है धौलावीरा किस राज्य में है? देखो एनटीपीसी में इतने सरल क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
कहाँ पे है भैया? ठीक, कहाँ पे है? क्या गुजरात में है, राजस्थान में है, झारखंड में है, छत्तीसगढ़ में है? कहाँ पे है धौलावीरा? धौलावीरा होगा गुजरात। धौल गए गुजर कर, ठीक। धौलावीरा गुजरात राज्य के कच्छ जिले के भचाऊ तालुका, ये तालुका होते हैं तो राजा ठाकुर की एक फिल्म नहीं है उसमें बिल्कुल तालुका में हमारे पानी के लिए, सिंचाई के लिए पानी चाहिए तो नहर छुड़वा दो, तो वही तालुका भचाऊ तालुका में स्थित पुरातात्विक स्थल है। इस स्थल की खोज 1968 में जगपति जोशी द्वारा की गई। किसने की? जो जग के पति हैं वो ही खोज कर सके 1968 को। यहाँ पाए गए कलाकृतियों में टेराकोटा, मिट्टी के बर्तन, मोती, सोने, तांबे के गहने और जानवरों की मूर्तियाँ, उपकरण, कलश इत्यादि मिले। कलश भी जानत, कलश होते हैं। जुलाई 2011 में यूनेस्को ने धौलावीरा को भारत के 40वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया। इम्पोर्टेंट कब किया? 2021 में 40वां स्थान घोषित कर दिया यूनेस्को ने जी। इसमें भी पढ़ो और अभी स्टैटिक में भी पढ़ने आए और शामिल होने वाला सिंधु सभ्यता का भारत का यह पहला स्थल है, यह पहला स्थल है, ठीक। अगला क्वेश्चन है, धौलावीरा एक पुरातात्विक स्थल किस शताब्दी से जुड़ी हुई है? तो धौलावीरा किससे जुड़ी है? गुप्त अवधि से? नहीं तो मगध अवधि से? नहीं तो चालुक्य अवधि से? नहीं तो वो है सही जवाब आपको सिंधु घाटी सभ्यता। अगला है, मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल स्नानघर द ग्रेट बाथ एक विशाल कैसा है? गोलाकार है, वृत्ताकार है, बेलनाकार है, आयताकार है या त्रिभुजाकार? कैसा है? वो है आयताकार। लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ठीक। इसके बारे में कुछ जानकारी। मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल स्नानघर एक विशाल आयताकार टैंक है। कैसा है? विशाल स्नानघर आयताकार टैंक है। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल था। कैसा था? सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल था मोहनजोदड़ो, सबसे बड़ा। और खोज राखलदास बनर्जी ने की। किसने की? राख, कितना बड़ो आदमी था वो राख बन जाए, तो राखलदास बनर्जी ने 1922 को, ठीक। कब की? 1922 को। यहाँ से एक सील में 3 मुख वाले देवता, ठीक, पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली। किन की मूर्ति मिली? पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली, अर्थात भोलेनाथ जी की मूर्ति मिल गई। अब वर्ष 1920-21 के आसपास किस नदी के किनारे खुदाई के दौरान हड़प्पा शहर मिला? ठीक, 19-20 एनटीपीसी का क्वेश्चन है, 20-21, ठीक। तो ये कौन सी है नदी? रावी नदी। कौन सी नदी? रावी नदी। हड़प्पा शहर सिंधु सभ्यता का एक शहर है। कौन सा है? हड़प्पा सभ्यता सिंधु सभ्यता का एक शहर है जो पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में, कौन सी जिला है? मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर 1920-21 में खुदाई के दौरान मिला था। इसके उत्खननकर्ता दयाराम साहनी एवं माधव स्वरूप वत्स हैं। कौन है? राम ट्रैक, राम और माधव। कौन है? राम और माधव, दो ही रूप हैं, राम और माधव, ठीक। माधव स्वरूप, ठीक। और 1921 और रावी नदी के तट पर कौन सा जिला? मोंटगोमरी जिला, पाकिस्तान। सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर का शब्दार्थिक अर्थ मृतकों का टीला है? तो कौन सा है? मोहनजोदड़ो। कौन सा है? मोहनजोदड़ो, जिसमें बहुत सारा वो आयताकार स्नानघर मिलो, ठीक। मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा में अर्थ होता है मृतकों का टीला। कौन सी भाषा में होता है? इम्पोर्टेंट, सिंधी भाषा में, हिंदी भाषा नहीं, सिंधी भाषा में मृतकों का टीला।
यह दुनिया का सबसे पुराना नियोजित और उत्कृष्ट शहर है। कैसा है? व्यवस्थित शहर है। कैसा शहर है? व्यवस्थित शहर। यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे परिपक्व शहर है। पूरा विकसित शहर है। पूरा विकसित शहर। ठीक, जो सिंधु नदी के दाएं किनारे पर है। एक बार क्वेश्चन पूछा था आरआरबी में कि बताओ कौन सी नदी के कौन से किनारे हैं, तो बताना थी दाएं किनारे पर और लारकाना जिले में। इसकी खोज राखलदास बनर्जी ने 1922 में कर दी। राख याद करवाया था ना, राख 1922 में लारकाना जिले में। मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? तो मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? मृतकों का टीला। कौन सी भाषा में? सिंधी भाषा में। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो वो है सिंध में। कहाँ पे है? सिंध में। सिंध में मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा को में अर्थ मृतकों का टीला होता है। यह सिंध पाकिस्तान के लारकाना जिले में, कौन से जिले में? लारकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर। कौन से? सिंधु नदी के तट पर, दाएं तट पे, जो भी रखा है दाएं दायां हाथ। इसकी खोज 1922 में राखलदास बनर्जी ने की। यहाँ की शासन व्यवस्था राजतंत्रात्मक ना होकर जनतंत्रात्मक थी। राजा ना होकर यहाँ पे जनता को शासन हो। तो ठीक, तो हड़प्पा सभ्यता का कौन सा शहर विशिष्ट रूप से मनके बनाना, सीप काटना, धातु की वस्तुएं बनाना, मोहर बनाना, तराजू बनाना, तराजू जय नाप तौलवाई आदि कार्यों सहित शिल्प उत्पादन के लिए समर्पित था। कौन सा था भैया? क्या मोहनजोदड़ो था? नहीं तो नागेश्वर था? नहीं तो नागेश्वर गुजरात में है। हड़प्पा था? नहीं तो कहाँ, कौन सा था? चाहुंदड़ो। चाहुंदड़ो में बहुत सारी फैक्ट्रियाँ थी पहले। आज जैसे फैक्ट्री बोल दो तुमके अच्छी अच्छी फैक्ट्री बड़े बड़े शहरों में पहुँच गई, तो ऐसे ही चाहुंदड़ो भी बड़ा ही शहर। तो मोहनजोदड़ो से 80 मील दक्षिण में स्थित चाहुंदड़ो की खोज सर्वप्रथम 1931 में किसने की? एम.जी. मजूमदार। या बताओ फैक्ट्री में मजदूर लगी रहता ना, 1931 में मजूमदार ने की। यहाँ सिंधु संस्कृति के अतिरिक्त प्राक हड़प्पा संस्कृति, जिसे झूकर या झाकर संस्कृति कहते हैं। कौन सी संस्कृति है? देखो दो दो तीन तीन नाम में लगाए, अभी मैं कौन सा नाम उठा के दे दें। झूकर भी दे सकत, झूकर झाकर भी दे दें। ठीक, हड़प्पा सभ्यता और हड़प्पा संस्कृति कुछ भी नाम दे सकत, बस याद रखने के ये सब उठे पड़े थे। यहाँ के निवासी कुशल कारीगर थे। देखो कारीगर थे। इसका प्रमाण इस बात से मिलता है कि यह मनके, सीप, मुहर, मुद्रा बनाने का प्रमुख केंद्र था। देखो बड़ी फैक्ट्री है। यह एकमात्र स्थल है जहाँ से वक्राकार ईंटें मिली हैं। कैसी ईंटें मिली? वक्राकार। एकमात्र स्थल है और ये वजह से इम्पोर्टेंट बन जाए। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्न में से किस स्थल को सबसे पहले खोजा गया? या बताओ सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहला स्थल कौन सा खोजेगा? तो का वो मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा है, लोथल है, कालीबंगा है? कौन सा है? तो वो ये हड़प्पा 1920-21 में दयाराम साहनी और माधव स्वरूप ने खोज करी थी। ठीक, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल हड़प्पा का उत्खनन 1921 में दयाराम साहनी द्वारा कराया गया। इस प्रकार इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया। यह सभ्यता सिंधु नदी घाटी में फैली हुई थी, इसलिए इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता रखा गया। 1922 में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की। तो सबसे पहले कौन सा खोज होगा? हड़प्पा, उसके बाद मोहनजोदड़ो। ठीक, तो मोहनजोदड़ो बड़ो शहर है। अगला कौन सा है? पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति। किनकी? महिला की मूर्ति नहीं, पुरुष की मूर्ति नटराज किस स्थान पर पाई गई? तो वह है लोथल पे। कहाँ पे मिली? लोथल पे। वो सॉरी हड़प्पा पे मिली। कहाँ पे मिली? हड़प्पा पे। हड़प्पा से प्राप्त पुरुष नर्तक धड़ चूना पत्थर से बना है। धड़
जो ये छाती और ये है वो चूना पत्थर से बना। वह दाहिने पैर के बल पर खड़ा है। कौन से पाँव पे? दाहिने पैर पर खड़ा है। बायां पैर नृत्य की मुद्रा में ऊंचा उठा है। बायां पैर ऊपर उठाओ, दायां जमीन पर रखें। ठीक। इस मूर्ति को नटराज के आदि रूप का द्योतक माना जाता है। इसकी ऊंचाई 7 से 8 इंच है। कितनी है? 7 से 8 इंच है। इनमें से कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में पाया जाता है? बालाथल है, खांडिया है, धौलावीरा है या मांडा है? तो इनमें से है धौलावीरा। धौलावीरा गुजरात का, जो 40वें नंबर का यूनेस्को बना। ठीक। हड़प्पा युगीन नगर धौलावीरा को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को ने जो फुल फॉर्म या उसे याद करनी है स्टेटिक में थे भी हुए। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन कैसा है? संगठन है ने वैश्विक धरोहर की सूची में शामिल किया। यह गुजरात के रन ऑफ कच्छ जिले में खादर बेट द्वीप पर है। कौन से द्वीप पर है? खादर द्वीप बेट पर है। यह वैश्विक धरोहर की सूची में जगह बनाने वाला गुजरात का चौथा, गुजरात को कैसा? चौथा, जबकि भारत का 40वां स्थल है। इसकी खोज ये चौथा, यहाँ पे समझो गुजरात के अभी तक 4 जो चीज़ें हैं वो चौथे नंबर पे यूनेस्को में शामिल होगा। भारत में 40वें नंबर पे शामिल होगा। इसकी खोज 1968 में जगपति जोशी ने की। किसने की? जगपति जोशी ने 1968 में की। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं है? कौन सा नहीं है? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, उरुक। कौन सा नहीं है? उरुक। कौन सा नहीं है? उरुक। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल मोहनजोदड़ो भी है, मोहनजोदड़ो है, कालीबंगा है, हड़प्पा भी है, धौलावीरा, लोथल, राखीगढ़ी। जबकि उरुक एक सुमेरियन सभ्यता का शहर है। कैसा? सुमेरियन सभ्यता का शहर है। हड़प्पा सभ्यता की समकालीन थी एक सुमेरियन सभ्यता। सुमेरियन सभ्यता को शहर या उरुक। सिंधु सभ्यता या हड़प्पा के प्रारंभिक स्थल सिंधु नदी के आसपास केंद्रित था। कैसा था? सिंधु नदी के आसपास, अतः इसे सिंधु सभ्यता कहा जाता है। सिंधु नदी के नाम पर सिंधु सभ्यता पड़ गया। भारतीय उपमहाद्वीप में यह प्रथम नगरीय क्रांति की अवस्था को दर्शाती है। नगरीय क्रांति, नगर की ओर ले जाने वाला कौन सा? सिंधु सभ्यता है। अगला है सिंधु सभ्यता के इनमें से किन स्थलों में जलाशय के साक्ष्य मिले हैं? कौन में मिली? कालीबंगा में, धौलावीरा में, कोटदीजी में और लोथल में। तो इनमें से है धौलावीरा। कौन सा है? धौलावीरा से जलाशय अर्थात तालाबन के साक्ष्य मिले हैं। धौलावीरा गुजरात के कच्छ रण में स्थित है। कहाँ पे है? कच्छ रण जिला है एक। इसकी खोज जगपति जोशी ने 1967-68 में की। यह नगर आयताकार बना था। यहाँ से एक विशाल जलाशय का साक्ष्य मिलता है। सूर्यकोटदा से कलश समाधान के साक्ष्य मिले हैं। देखो, सूर्यकोटदा से कहाँ मिले? कलश समाधान इम्पोर्टेंट। रोपड़ से सैलखड़ी, मृतभांड एवं कुल्हाड़ी आदि के साक्ष्य भी मिले। कुल्हाड़ी और मृतभांड के भी साक्ष्य मिले। कहाँ से? रोपड़ पंजाब से आदि के साक्ष्य मिले। यहाँ के निवासी जल संचय की कुशल अभियांत्रिकी कला से परिचित थे। देखो, वर्षा के जल को रोकने की कला भी इनके पास आती है। इन लोगों के पास अपन से बहुत होशियार थे अपने पूर्वज। ठीक है। पुरातात्विक स्थल सूर्यकोटदा किस राज्य में है? तो वो कौन सा राज्य है बताओ? का वो राजस्थान है, पंजाब है, बिहार है, गुजरात है?
तो जो आपको होमवर्क है इसके बारे में डिटेल से पढ़ा लेते। सूरकोटदा या सूरकोटदा गुजरात के, ये आप बताइए कौन से जिला में है। इस स्थल से हड़प्पा सभ्यता के विस्तार के प्रमाण मिले हैं। 1996 में इस सभ्यता की खोज जगपति जोशी ने की। किसने की? जगपति जोशी ने की। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल, जिसमें से गुजरात के हैं, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र और पंजाब। तो गुजरात के हैं धोलावीरा, लोथल, रंगपुर, सूरकोटदा। ठीक। उत्तर प्रदेश के हैं आलमगीरपुर, राजस्थान के हैं कालीबंगा, जम्मू कश्मीर के हैं मांडा, महाराष्ट्र के हैं दैमाबाद और पंजाब का है रोपड़। ठीक। 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के निर्देशक के रूप में किसने पदभार संभाला? देखो सन भी पूछ ली थी कि कब कौन निर्देशक थी एनटीपीसी में। देखो फर्स्ट स्टेज में हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा लिया था। किसने लिया था? दयाराम साहनी ने। तो इन्हें खोज ही करी थी। जॉन मार्शल ने, जी तो 1924 के समय आए थे। राखलदास बनर्जी ने तो मोहनजोदड़ो की खोज करी। रैम व्हीलर ने, हाँ यही है रैम व्हीलर। सर रॉबर्ट एरिक मार्टिमर व्हीलर ने 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक का पदभार संभाला और हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा लिया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का प्रमुख कार्य राष्ट्रीय महत्व के प्राचीन स्मारकों तथा पुरातात्विक स्थलों और अवशेषों का रखरखाव करना है। यह संस्कृति मंत्रालय के अधीन आता है। संस्कृति मंत्रालय वर्तमान में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के निदेशक विद्यापति जी हैं। अभी और करंट में देख लेना, चेंज हो गए होंगे। प्रसिद्ध सिंधु घाटी स्थल मोहनजोदड़ो की पहली बार खुदाई किस प्रख्यात भारतीय पुरातात्विक द्वारा की गई? किनके द्वारा की गई? कावे राव साहब थे, कावे बीबी लाल जी थे, दयाराम साहनी थे या फिर राखलदास बनर्जी थे? कौन थे उनमें से? वे थे राखलदास बनर्जी से। मोहनजोदड़ो का शब्दार्थ सिंधी भाषा में मृतकों का टीला। यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लारकाना जिले में, कौन से जिले? लारकाना जिले में और सिंध प्रांत में। कुछ इम्पोर्टेंट चीजें, सिंधु नदी के दाहिने तट पर। कौन से तट पे? दाहिने तट पर। इसकी खोज राखलदास बनर्जी ने 1922 में की। कब की थी? 1922 में। मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण स्थल विशाल स्नानगार है। क्या है? स्नानगार, जो आयताकार है ना स्नानगार, वही। यह 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा तथा 2.43 मीटर गहरा है। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत विशाल अन्नागार है। सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? सबसे बड़ी इमारत क्या है? नाज रकबे की भंडी, जो 45.71 मीटर लंबी है और 15.23 मीटर चौड़ी है। ठीक। यहाँ से प्राप्त अन्य अवशेषों में कांसे की मूर्ति, नृत्य करती नारी की मूर्ति भी मिली है। कैसी? कांसे से बनी है महिला की मूर्ति। ठीक। योगी की मूर्ति भी मिली। मुद्रा पर अंकित पशुनाथ की मूर्ति भी मिली। घोड़े के दांत भी मिले सिंधु घाटी सभ्यता से। ठीक। सिंधु घाटी सभ्यता निम्न में से वर्ष पुरानी है और दक्षिण में
गंगा घाटी के निचले क्षेत्रों व उत्तर में मालवा तक फैली हुई थी। तो उसका वर्ष बताओ। 1000 ईसा पूर्व नहीं तो यार, 5000 ईसा पूर्व नहीं तो 8000 ईसा पूर्व, 3000 ठीक हो जाएगा। क्या हो गया? 3000 ईसा पूर्व। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। इस सभ्यता का नामकरण हड़प्पा सभ्यता स्थल जहाँ यह संस्कृति पहली बार खोजी गई उसके नाम पर रखा गया। यह स्थल रावी नदी के तट पर है। कौन सी नदी है? रावी नदी। हड़प लेते हैं राव साहब, ठीक ट्रैक है इसकी। इसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स द्वारा की गई। इस हड़प्पा स्थल की वर्तमान भौगोलिक स्थिति पाकिस्तान का मोंटगोमरी जिला है। कौन सा जिला है? मोंटगोमरी जिला है, ठीक। निम्न का विकास 5000 BC ईस्वी से मालवा के दक्षिण की ओर एवं दक्षिण उत्तर की ओर गंगा घाटी के पूरे तलहटी क्षेत्र में हुआ। तो वो कौन सी सभ्यता है? क्या आर्य सभ्यता है, मगध साम्राज्य है, या वो मौर्य साम्राज्य? वो है अपनी सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता का विकास 5000 ईसा पूर्व में मालवा के दक्षिण की ओर एवं उत्तर की ओर गंगा घाटी के तलहटी क्षेत्र में हुआ था। कहाँ हुआ था? गंगा घाटी की तलहटी में। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता 2500 BC के आसपास विकास किया था। आज उन्हें हम क्या कहते हैं? पाकिस्तान और अफगानिस्तान। दूसरा क्वेश्चन, पश्चिमी भारत और पाकिस्तान, अफगानिस्तान और पश्चिमी भारत, भारत और चीन नहीं तो अपने पश्चिम में है, देश के पश्चिम में है अपने। कौन से देश में? ई साइड है, ठीक, ई साइड है, सॉरी अपना देश ऐसे है ना। ऐसे ये पाकिस्तान लगे यहाँ पे, तो जो अपने देश का यहाँ से सूरज होगा था, ठीक, तो ऐसे 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 जो होगा अपना पूर्व दिशा जो होगा उत्तर, जो दक्षिण और जो होगा पश्चिम दिशा, ठीक। तो पश्चिम में फैले और जो पूरा पाकिस्तान में भी फैले। तो पश्चिमी भारत और पाकिस्तान में हड़प्पा सभ्यता 2500 BC के आसपास विकसित हुई। कब हुई? 2500 BC। इस सभ्यता का विकास पश्चिमी भारत और पाकिस्तान में हुआ। हड़प्पा रावी नदी के तट पर है, पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में है। कौन सा जिला है? मोंटगोमरी जिला है। इसकी खोज 1921 को हुई, दयाराम साहनी और माधव स्वरूप। ये बार 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 बेबी आ रहा है, बार बार। भारत का ऐतिहासिक सिंधु घाटी सभ्यता के जन्म से शुरू होता है, जो लगभग क्या है 2500 4515 ईस्वी या फिर 6500 ईसा पूर्व। क्या है? तो है 2500 ईसा पूर्व, ठीक। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो वो है ईंट के बने पत्थर, ईंट के बने भवन, सॉरी ईंट के बने भवन है, ठीक। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ईंट के बने भवन है। यह विश्व की प्राचीन नदी घाटी सभ्यता में प्रमुख है। ईंटों का प्रयोग सभी हड़प्पा बस्तियों में किया गया था। इस समय की ईंटें एक निश्चित अनुपात में थीं, 4:2:1, ठीक, एक निश्चित अनुपात में थी, आयताकार थी। सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ पे है? तो इसका क्वेश्चन आप बताएंगे कौन सी सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग निम्न में से बनाने के लिए तांबे और टीन को मिश्रित करते थे। तांबे और टीन को मिश्रित करके क्या बना लेते हुए?
विकेट रह गया ताठी। ताठी से का हो जाए, ताठी से सोना का बनाते, सॉरी कांसा, का बनाते कांसा बना लेते। बोलत नहीं है कांसे की थाली में खा रहा है, तो वही ताठी बन गई। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल नहीं है? तो कौन सा नहीं है? कालीबंगा राजस्थान वाला है, जो मोंटगोमरी जिला वाला है पाकिस्तान वाला, जो मोहनजोदड़ो है सिंधु प्रांत वाला। आजमगढ़ नहीं है, कहा नहीं है, आजमगढ़ नहीं है। सिंधु सभ्यता या सिंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता है। कैसी? ग्रामीण सभ्यता नहीं, नगरीय सभ्यता। सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल निम्न हैं: मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चौंदड़ो, लोथल, बनावली, धौलावीरा, राखीगढ़ी, कालीबंगा। अर्थात ये तो मैं आजमगढ़ के बारे में रही गई। सिंधु सभ्यता में आजमगढ़ यूपी का कोई स्थान नहीं है। आजमगढ़ भैया बदमाशों का राज, बदमाशों का जिला। मोहनजोदड़ो ऐसा नहीं है, लेकिन वो तो बोल दी थी गाना में। मोहनजोदड़ो नाम का अर्थ क्या है भैया, किस भाषा में है? तो वो सिंधी भाषा में, मृतकों का टीला। ठीक, सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। यह दुनिया का सबसे पुराना, नियोजित और उत्कृष्ट शहर माना जाता है। सिंधु का एक शहर इतना प्रसिद्ध और इतना विकसित, मोहनजोदड़ो, इसमें नियोजित, सब व्यवस्थित शहर, तो सबसे सर्वोच्च शहर है वो विकसित शहर। हड़प्पा के लोग निम्नलिखित में से भगवान में किसकी पूजा नहीं करते थे? शिव जी की? हाँ करते थे। विष्णु की? नहीं करते थे भैया। कबूतर की? पशु पक्षियाँ भी मानते थे, स्वास्थ्य भी लेते थे। ठीक, ऐसे मोहनजोदड़ो की एक मोहर पर स्वास्तिक चिन्ह तथा एक त्रिमुखी पुरुष को सिंहासन पर योग मुद्रा में बैठे दिखाया गया है। त्रिमुखी ऐसे तीन मुखी ब्रह्मा जी, ठीक, जिसे शिव का आदि रूप माना जाता है। इसकी दाएं तरफ हाथी तथा बाएं तरफ गेंडा एवं भैंसे का अंकित है। हड़प्पा सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर इसकी पूजा करते थे। धरती की पूजा करते थे, पशु की पूजा, पक्षियों की पूजा, जल की पूजा, वृक्ष की पूजा, सांप की पूजा, अग्नि की पूजा, और भी सब कुछ पूजा थे, लेकिन विष्णु को नहीं पूजा उन्होंने। हड़प्पा सभ्यता के लोग विष्णु की पूजा नहीं करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? हनुमान जी की, अप्पा की, काली की या पशुपति की? इनमें से पशुपति की, भोलेनाथ जी को मानते। सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता है, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग तीन मुख वाले देवता पशुपति की पूजा करते थे, ठीक है। और मोहनजोदड़ो में मिली। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानगार मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता की बहु चित्रात्मक लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी, ठीक है। जो 9 क्वेश्चन जोड़े भाई में, भाव चित्रात्मक कैसी थी? भाव चित्रात्मक थी और दाएं से बाएं लिखी जाती थी, दाएं से बाएं, ई साइड को ऐसे, ठीक। किस वर्ष में जर्मनी और इटली के पुरातत्वविदों के एक दल ने मोहनजोदड़ो में सतत अन्वेषण शुरू किया? 1955, 1955, 1970, 1980, 1990। तो कब किया? इसका राइट क्वेश्चन है, राइट आंसर है 1980। वर्ष 1980 में जर्मन और इटली के पुरातत्वविदों की संयुक्त टीम ने मोहनजोदड़ो में सतत अन्वेषण को प्रारंभ किया। 1986 में अमेरिकी दल द्वारा हड़प्पा में उत्खनन किया गया। 1990 में बिष्ट ने धौलावीर में उत्खनन को प्रारंभ किया, ठीक।
देखो 2 क्वेश्चन आ गए में 1980 और 1986 में अमेरिका आया, 1980 में जर्मनी और इटली दो ही आए। हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर निम्नलिखित में से कौन सा पशु अक्सर देखा जाता है? कौन सा पशु है भैया? बैल है का? शेर है? हिरन है? कौन सा है? तो वह प्रिय बैला। ठीक। हड़प्पा सभ्यता में पाई गई मोहरें आयताकार भी हैं, गोलाकार भी हैं, वर्गाकार भी हैं और बेलनाकार भी हैं। 4 ही प्रकार से हैं। इन मोहरों पर हाथी भी है, गैंडा भी है, बाघ भी है, बकरी भी है और बैल भी है। ठीक, लेकिन शेर नहीं है। जैसे ही पशुओं की आकृति विद्यमान थी, उल्लेखनीय है कि हड़प्पा सभ्यता की मोहरें मध्य एशिया के उमा और उर शहरों में तथा इनके साक्ष्य मोहनजोदड़ो, लोथल तथा कालीबंगा से भी मिलते हैं, जिससे इनके व्यापारिक क्रियाकलापों का बोध होता है कि व्यापार होते ना इनके एक राज्य या एक देश अदला बदली का। उमा और कौन सा? उमा शहर और उर शहर, ये 2 ही शहर हैं, इनमें व्यापार होते अच्छे। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल शिल्प कलाकारों के उत्पादन से संबंधित नहीं है? कौन सा नहीं है? का वो बालाघाट है, बालाकोट, मांडा, चांदड़ो या नागेश्वर? कौन सा नहीं है? मांडा नहीं है। कौन सा नहीं है? मांडा। जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के दाएं तट पर स्थित सिंधु सभ्यता का मांडा स्थित है। मांडा कहाँ पे है? चिनाब नदी पे है। कौन सी जगह पे है? दाएं ओर है। कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में है। ठीक, जम्मू में जाइयो सो माड़ लेके जाइयो। जबकि बालाकोट से बहुतायत में सीप की बनी चूड़ियों के टुकड़े प्राप्त हुए हैं तथा चौंदड़ों से वर्गाकार ईंटें प्राप्त हुई हैं। कैसी ईंटें? वर्गाकार। नागेश्वर से शंख से बनी वस्तुएं, चूड़ियाँ भी मिली, करछियाँ भी मिली, पिचकारियाँ भी मिली, सब कुछ मिली। जय हिंद दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको यह वीडियो समझ में आया होगा।